अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। हेड़ा खान बाबा की भविष्यवाणियों की इस विशेष वेब सीरीज के 6ठे एपिसोड में आज कुछ और रोचक जानकारियां। जैसा कि हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि बाबा हेड़ा खान उत्तराखंड के हेड़ा खान गांव में अचानक ही प्रकट हो गए थे और इसी गांव में प्रकट होने के कारण उनका नाम भी हेड़ा खान बाबा पड़ गया था। चूंकि बाबा ने अपना कोई नाम नहीं बताया, इसलिए वहां के लोग भी उन्हें गांव के नाम से ही हेड़ा खान बाबा कहकर संबोधित करने लगे थे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि संसार में होने वाला महापरिवर्तन अचानक होगा और इसके लिए कुछ सेकंडों में ही सारा काम तमाम हो जाएगा। आपको सोचने या फिर योजना बनाने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। तो अब आपको आगे बताते हैं हेड़ा खान बाबा ने आने वाले समय को लेकर के किस प्रकार की चेतावनी दी थी। कई देशों में युद्ध की प्रबल संभावना है, साथ ही गृह युद्ध की भी स्थिति बन रही है। परिवारों के बीच और देशों के भीतर समूहों के बीच झगड़े होने लगेंगे। लोग एक दूसरे को नष्ट करने पर पूरी तरह से तुल जाएंगे। उन्होंने कहा था कि संसार में कुछ ऐसे शक्तिशाली लोग होंगे जो दूसरे का जलता हुआ घर देखकर खुश होंगे। उन्होंने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा था कि आने वाला समय ऐसा होगा कि मात्र साहसी लोग ही जीवित बचेंगे, शेष लोग मारे जाएंगे। इसलिए जब भी वे अपने शिष्यों से वार्तालाप करते थे तो साहसी बनने पर अधिक बल देते थे। उन्होंने आने वाली आपदाओं की भयावहता को लेकर संकेत दिया था कि ये आपदाएं इतनी भयानक होंगी कि जिनके पास साहस और धैर्य नहीं होगा वे लोग तुरंत ही हृदय गति रुकने से मर जाएंगे, क्योंकि आने वाली अधिकांश आपदाएं बाढ़, आग और तूफान से जुड़ी होंगी। अतः ऐसी आपदाओं से जूझने के लिए हमें साहसी बनना होगा। बाबा हेड़ा खान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वर्तमान समय में केवल मानवता खतरे में है, बल्कि ब्रह्मांड के सभी चेतन और अचेतन प्राणी भी खतरे में हैं। मुझे केवल मनुष्य का ही विचार नहीं करना, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का उद्धार भी करना है। ये कैसे संभव है? एक लंबा विराम लेते हुए बाबा ने कहा, यह बिल्कुल असंभव है। इस संसार में जो विपत्तियां आ रही हैं वे अपरिहार्य हैं। केवल वही व्यक्ति इस विनाश से बच सकता है जिसके पास अच्छे कार्य करने का दृढ़ संकल्प है और जो ईश्वर के प्रति दृढ़ता से समर्पित है। बाबा ने अपने शिष्यों से हेड़ा खान आश्रम में आने से मना करते हुए कहा था कि जब कोई आपत्ति या विपत्ति आए तो आपको यहाँ भागकर आने में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी हैं वहीं पर भगवान का जाप करना आरंभ कर दें। समस्या का हल आपको तुरंत वहीं मिल जाएगा। जो लोग भी अपने पास मंत्रों की शक्ति का अजेय हथियार रखेंगे तो ऐसे लोग सर्वनाश की घटना के समय स्थिर और सुरक्षित बने रहेंगे। लोगों का कहना था कि बाबा के पास अनंत शक्तियां विद्यमान थीं, किंतु वे कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे। किंतु एक बार अपने शिष्यों के समक्ष उन्होंने अपनी शक्ति का छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया था। अपने जीवन काल के अंतिम क्षणों में बाबा ने अपने शिष्यों के माध्यम से सारे भारत को आश्वस्त करते हुए कहा था कि जब भी भारत पर कोई महासंकट आएगा वे दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। इसी भाषण में उन्होंने कहा था कि जब भी देश को आवश्यकता होगी तो वे थल सेना, नौसेना और वायु की शक्ति समेत युद्ध के सभी 9 आविष्कृत हथियार भारतीय सेना को उपलब्ध करा देंगे। यहां तक कि बाबा ने कहा था कि यदि आवश्यकता हुई तो वे हाइड्रोजन बम से लेकर परमाणु बम तक भी भारतीय सेना को उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि चींटियों की तरह ये सेनाएं पंक्तिबद्ध होंगी। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो बातें मैंने अभी कही हैं इसके ऊपर आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि एक मनुष्य इतनी सारी शक्तिशाली चीजें कैसे उपलब्ध करा सकता है। आप ये ना सोचें कि मैं क्या कर सकता हूं, बल्कि ये सोचें कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। उन्होंने अपनी शक्ति का उदाहरण देते हुए एक बार फिर से कहा था कि महाभारत युद्ध के समय विश्व की सभी शक्तियां पांडवों की सहायता के लिए आगे आई थीं। जैसा कि आप जानते हैं कि कौरवों द्वारा पांडवों को राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, किंतु जब दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा तो कई राज्यों की सेनाओं को राजाओं द्वारा स्वयं पांडवों की सहायता के लिए भेजा गया था। बाबा हेड़ा खान ने एक बार पुनः कहा था कि ऐसी महान क्रांति होने जा रही है जैसी दुनिया में पहले कभी नहीं हुई। इस क्रांति का इतिहास पढ़ने या सुनने वाले लोगों का दिल पिघल जाएगा। ये महाविनाश का युग है। इसकी तुलना किसी अन्य समय से नहीं की जा सकती। ये क्रांति मिनटों तक नहीं बल्कि कुछ सेकंडों तक चलेगी। जिन देशों ने इस विनाशकारी हथियार का आविष्कार किया है वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वे सुरक्षित हैं। केवल वही सुरक्षित रहेंगे जिन्होंने स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। बाबा ने महाविनाश की प्रक्रिया से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय भी बताए थे। उन्होंने कहा था कि हमें स्थिर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने देशों के लिए, मानव जाति के उत्थान के लिए, पूरी मानवता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमें कर्म योग की स्थापना करनी होगी। हमें दुनिया से आलस्य को समाप्त करना होगा। 9 जनवरी 1984 को बाबा जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि वे प्रत्येक स्थान पर अपने किसी शिष्य को रखकर अपनी ऊर्जा से शिष्य को भर देंगे और यही शिष्य
इसी ऊर्जा को ईश्वर की प्रेरणा मानकर सारे संसार और सारे भारत का कल्याण करेगा। इस तरह से सारे संसार को बचाने का वे पूरा प्रयास करेंगे। बाबा ने यह भी बताया था कि संसार में विनाश की प्रक्रिया कैसे आरंभ होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि महाभारत काल में पहले जो कौरवों एवं पांडवों के बीच का विवाद दो परिवारों का संपत्ति का विवाद लग रहा था, किंतु बाद में यही विवाद धर्म और अधर्म के मध्य युद्ध का प्रतीक बन गया था। ठीक इसी प्रकार आने वाले समय में भी आपको ऐसा समय आता हुआ दिखाई देगा जब दो देशों में विवाद एक दूसरे के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने को लेकर होगा, किंतु धीरे धीरे यही दो देशों की लड़ाई धर्म युद्ध में बदल जाएगी। बाबा ने जो कहा था वह आप आज होते हुए देख भी रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पहले जमीन की लड़ाई लग रहा था, किंतु उसका अर्थ तो कुछ और ही निकल रहा है। अभी युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था कि हमास और इजराइल में संघर्ष आरंभ हो गया। भारत के कनाडा के साथ संबंध तनावपूर्ण चल ही रहे हैं। अब आने वाले समय में यही दो देशों के युद्ध धर्म युद्ध में बदलने वाले हैं। 31 जनवरी 1984 को बाबा ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि चाहे कितना बड़ा ही सर्वनाश क्यों ना आ जाए, कोई भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अपने ऊपर से विश्वास हटाना नहीं होगा। आपको विश्वास रखना होगा, आत्मविश्वास रखना होगा। विपत्ति के समय आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि यदि आपको आग या पानी में भी कूदना पड़े तो कूद जाएं। जिसमें जीवित रहने का साहस नहीं, वह व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान है। बाबा ने अपने वक्तव्य को विराम देते हुए एक बार फिर से अपने शिष्यों को सचेत करते हुए कहा था कि विपत्तियां केवल एक देश पर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ेंगी। पूरा ब्रह्मांड संकट में है। जो भयानक समय निकट आ रहा है वह संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा। इस विनाश में पूरा ब्रह्मांड समा जाएगा। हमें न केवल अपना बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का भी विचार करना चाहिए। जब हम मेहनती होंगे और इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आपको पूरे ब्रह्मांड पर विचार करना चाहिए। हमें जय हिंद के बजाय जय विश्व कहना चाहिए, मतलब भारत की विजय। जय विश्व इसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड की विजय। और अब आपको हेड़ाखेन स्थान जहां पर बाबा ने इतने दिनों तक निवास किया उसकी कुछ विशेषता के बारे में भी बताते हैं कि कैसे इस स्थान का संबंध भगवान शिव पार्वती से जुड़ा है। इसका पौराणिक इतिहास क्या है, आखिर बाबा ने अपने निवास के लिए इस स्थान को क्यों चुना। ऐसी तमाम जानकारी आज के एपिसोड के दूसरे भाग में। तो जिस हेड़ाखेन घाटी में बाबा प्रकट हुए थे उसका संबंध पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। बाबा ने स्वयं अपने शिष्यों को यह बताया था कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं वह वास्तव में कैलाश पर्वत की तलहटी है, जिसकी महिमा का वर्णन वेद पुराणों में किया गया है। बाबा के अनुसार असली कैलाश पर्वत यही है जहां हजारों लाखों वर्ष तक माता पार्वती के साथ भगवान शिव ने निवास किया। संपूर्ण सृष्टि से पहले भी ये स्थान यहीं पर था। बाबा के अनुसार यही वह स्थान है जहां मनु शतरूपा ने सृष्टि का शुभारंभ किया था। यहीं पर मनु ने तप किया था, जिसके कारण इस सरोवर का नाम मानसरोवर पड़ा। बाबा के अनुसार मूल कैलाश पर्वत यही है जहां आज भी देवी देवता, ऋषि मुनि, देवदूत, गंधर्व निवास करते हैं। सभी देवी देवता, दिव्य प्राणी यहीं के आसपास के पहाड़ों में निवास करते हैं। अब आपको बताते हैं कि जिस स्थान को बाबा ने कैलाश पर्वत का मूल स्थान बताया था उसका नाम हेड़ाखेन कैसे पड़ गया। तो बाबा के अनुसार वर्तमान समय में मनुष्य 28वें कल्प में चल रहा है। प्रत्येक कल्प के प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री को मनु और शत्रुपा कहा जाता है। वे बहुत पवित्र और विद्वान लोग हैं। सृष्टि के आरंभ से ही मनु, जिससे मानसरोवर शब्द बना है, और शत्रुपा ने इस पवित्र स्थान पर तपस्या की है। यहाँ कूर्मांचल पर्वत कैलाश पर पहला यज्ञ उनके द्वारा ही किया गया था। उस समय यहाँ से दिल्ली तक घने जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था और उत्तर की ओर सब कुछ बर्फ और बर्फ से ढका हुआ था। समय के साथ शहरों का विकास हुआ और क्षेत्र आबाद हो गया। भगवान शिव के साथ जिनका मुख्य स्थान यहाँ था वे तिब्बत में कैलाश पर्वत की ओर चले गए और मानसरोवर झील भी उत्तर की ओर चली गई। मूल मनु ने पहला यज्ञ यहीं किया था और अंतिम मनु ने तिब्बती कैलाश में यज्ञ किया था और यहीं पर भगवान शिव और हिमालय की पुत्री पार्वती निवास करने आए थे। भगवान शिव भी यहाँ देवताओं के साथ अपने दरबारी और सेवक के रूप में सदैव रहते हैं और अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं। कैलाश पर्वत की चोटी पर भगवान शिव का आसन है और नीचे पुरानी गुफा भगवान शिव की दिव्य तप स्थली है। मूल हवन कुंड यानी पवित्र अग्निस्थान अभी भी यहाँ कैलाश पर है और साथ ही मूल मानसरोवर झील के चिन्ह भी हैं। यहीं पर कैलाश के बगल की चोटी सिद्धेश्वर थी, जहां भगवान विष्णु तपस्या करने आए थे। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर और भगवान विष्णु सिद्धेश्वर में थे तब महान ऋषि गौतम तपस्या करने आए। अपनी तपस्या से प्राप्त शक्तियों से ऋषि ने गौतम गंगा नदी का निर्माण किया, जो आज भी यहाँ बहती है।
ऋषि गौतम प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए कैलाश जाते थे। तब नदी बहुत चौड़ी थी और उसे पार करना कठिन होता था। इसीलिए ऋषि ने गौतम गंगा से स्वयं को सकरा बनाने के लिए कहा, लेकिन गौतम गंगा ने उनकी बात नहीं मानी। तो गौतम ऋषि ने गौतम गंगा को शाप देकर उन्हें पृथ्वी के नीचे भेज दिया। यहीं बह रही गौतम गंगा भूमिगत होते हुए बनारस में प्रकट हुई। माँ गौतम गंगा का ये भूमिगत मार्ग तो आज भी है, किंतु समय व्यतीत होने के साथ साथ गौतम ऋषि को माँ गौतम गंगा पर दया आ गई और उन्होंने हेड़ाखेन से थोड़ी दूर पर पृथ्वी की सतह को ऊपर उठा लिया, जहां वे आज एक छोटी सी धारा के रूप में बह रही हैं। इसी के साथ इस स्थान से भगवान विष्णु का भी गहरा जुड़ाव रहा है, जिसके कारण यहाँ का नाम हेड़ाखेन पड़ा। तो भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर हयग्रीव अवतार लेकर एक राक्षस का वध किया था। चूंकि इस भूमि पर भगवान का अवतार हुआ, अतः इसका नाम हयग्रीवा खंड पड़ा। समय के साथ साथ हयग्रीवा खंड का अपभ्रंश होते होते यह स्थान हेड़ाखेन के नाम में बदल गया। एक बार भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने उनसे पूछा था कि कलयुग के दौरान मनुष्य का क्या होगा जब दुनिया में इतना बड़ा संकट आएगा। तब भगवान शिव ने कार्तिकेय से कहा कि वे कलयुग में संसार के उत्थान के लिए इसी हयग्रीव खंड में प्रकट होंगे। अधिकांश भक्तों ने बाबा हेड़ाखान को भगवान शिव का ही अवतार माना है और एक कारण ये भी रहा कि बाबा हेड़ाखेन ने सारे संकटों से रक्षा के लिए अपने शिष्यों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने को कहा था। यहीं के बहुत निकट स्थान में गुरु नानक देव भी तपस्या के लिए आए थे। जब वह रीता साहब की ओर जा रहे थे तो वह हेड़ाखेन से होकर गुजरे और गुरु गोविंद सिंह ने हेमकुंड में अपने तीर से एक जल स्रोत और झील का निर्माण किया। हेड़ाखान की सुंदरता कैलाश पर्वत की उपस्थिति से उत्पन्न होती है, जहां भगवान शिव ने तपस्या की थी, और सिद्धेश्वर पर्वत से, जहां भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। पास में ही एक और आध्यात्मिक केंद्र हेमकुंड है, जहां गुरु नानक देव ने तपस्या की थी। इसी कारण यह क्षेत्र विशेष पवित्र माना जाता है। बाबा हेड़ाखान के बारे में उनके भक्त बताते हैं कि बाबा अपने भक्तों को कहीं भी कभी भी किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। बाबा में उड़ने की भी शक्ति है। यही कारण है कि बाबा को अमर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों का मानना है कि कई बार उन्हें हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊपर उड़ते हुए देखा गया है। सबसे पहली बार हिमालय पर्वत श्रृंखला में उन्हें 1970 में गुफा के अंदर ध्यान लगाए देखा गया था। 45 दिनों तक बाबा ध्यान में तल्लीन थे। अलग अलग मतों की माने तो बाबा ने 14 फरवरी 1984 में अपने ही आश्रम में महासमाधि ले ली थी और शरीर का त्याग कर दिया था। लेकिन लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब बाबा 2002 में कैलाश पर्वत पर नंगे पांव चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए। बाबा के भक्तों और ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार बाबा हेड़ाखान को हवा में उड़ते देखा है। माना जाता है कि बाबा अजर अमर हैं। बाबा जी का ये रूप 1970 के शुरुआती वसंत में हेड़ाखेन आदि स्थानों और कैलाश पर्वत की तलहटी में एक युवा शरीर के रूप में भी दिखाई दिया, जो लगभग 20 वर्ष का प्रतीत होता था। इसके तुरंत पश्चात इस पर्वत की चोटी पर चढ़ गए वो और बिना कुछ खाए पिए 45 दिनों तक स्थिर ध्यान साधना में लगे रहे। उनके बारे में दूर दूर तक समाचार फैल गया और लोग आने लगे। महेंद्र महाराज के भक्त, जिन्हें बताया गया था कि भगवान स्वयं आएंगे, दूर दूर से आए और उनकी वापसी की खबर बिजली की तरह फैल गई। बाबा जी ने उस समय ग्रामीणों से कहा था कि हेड़ाखेन में दुनिया भर से लोग आएंगे। आज उत्तराखंड का हेड़ाखान धाम संसार के आकर्षण का केंद्र बन गया है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ आते हैं और अपनी आध्यात्मिक साधना पूरी करते हैं। यदि आप भी कभी उत्तराखंड आए तो बाबा हेड़ाखान का दर्शन करना मत भूलिए। देवभूमि में आज भी बाबा हेड़ाखान की ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। तो दर्शकों, आज के हमारे इस विशेष वेब सीरीज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कल इस वेब सीरीज के अंतिम एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार।